So hey guys, my name is Ayushdev and today we are going to talk about House of the Dragon Season 3 Episode 7। सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे बट सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे स्टार्टिंग में ही एमंड का और जो पूरा एलिसेंट का सीन है वो भाई कितना एब्सर्ड हो सकता है वो बताता है कि सी दिस इज़ द एब्सर्डनेस वी कैन गो टू इन हाउस ऑफ द ड्रैगन। मैं सोचता हूँ कि हाउ डू दे ऑलवेज गो विद सच हाइट्स और फिर भी वो आपका एब्सर्ड बना ही देते हैं। वो पूरा सीन बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड था भाई, देखने से आई वाज लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। बैंटर सा स्टार्ट हुआ है एलिसेंट और वो एमंड की उस फीमेल फ्रेंड के साथ। कहते भी कि आई वॉन्ट टू बी विद माई मदर बट शी नोज कि हाउ हर मदर इज एंड ऑल दैट एंड शी कैन अमेंडन हिम एंड एंड में वो करती भी है ऐसा कुछ बट शी डोंट हेल्प हिम। आई थिंक शी विल इवेंचुअली एंड दैट्स हाउ एमंड बिगिंस टू ट्रस्ट हर इवन मोर। बट ये नेक्स्ट सीजन की बात है। आगे बढ़ूँ तो भाई रेना का पूरा करेक्टर आर्क दिखाया गया है। मतलब रेना को दिखाया गया है कि उन्हें पता है कि अब शिप स्टीलर वहाँ पे घूम रहा है, शी इज़ देयर टू एंड नाउ दैट डेमन नोज दिस टू एंड सो हाउ रेनेरा नोज नाउ टू कि डेमन ने उसे झूठ बोला था। और इसके बीच में सबसे बुरा कौन फंसा? डेमन। उसे अपनी बेटी को भी बचाना है, उसे रेनेरा को भी किसी तरह अपनी साइड करना है, जो हमें एपिसोड के एंड में थोड़ा थोड़ा हिंट मिलता भी है कि शी इज़ लाइक नॉट गोना लिसन टू डेमन एनी मोर एंड दिस गोना बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर हर इन द फ्यूचर एपिसोड्स। बट भाई जो ड्रैगन्स का एक जो होता था ना कि देखो हमने ड्रैगन को फ्लाइट करते हुए लड़ते हुए देख लिया बट कभी भी हमने ड्रैगन्स को ग्राउंड पे लड़ते हुए नहीं देखा। एंड व्हेन आई सो दैट वी सी कि ह्यूमंस आर नॉट इक्वल टू देम। भाई वो कैरेक्सिस और शिप स्टीलर लड़ते हैं एंड उसके बीच में शिप स्टीलर उसको सिर्फ एक धक्का मारता है एंड डेमन तो नीचे ही गिर जाता है अपने ड्रैगन से एंड ही कांट डू शिट। इससे हमें एक और चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है कि जो साइरेक्स है उसने अपनी बैटल्स नहीं देखी है एंड दैट्स वाई व्हेन ही वाज फेसिंग शिप स्टीलर तो भाई वो पीछे चोट खाता है बहुत ज़्यादा एंड कैरेक्सिस केम एंड ही स्टॉप्ड ऑल दैट बट या स्टिल मुझे अच्छा लगा ये। मतलब ये कुछ भी ना करे बट ये ड्रैगन्स की जो बैटल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाते हैं। बहुत ही मतलब मज़ा आता है उन ड्रैगन बैटल्स को देखने में जो ये दिखाते हैं। That's the main USP of House of the Dragon and I think they know now how to do it. One thing that I'm not sure about is शिप स्टीलर का फ्यूचर क्या है अब, क्योंकि रेना को अलग ले आए हैं शिप स्टीलर मुझे लगता है दोबारा से वाइल्ड ड्रैगन की तरह दिखाया जाएगा एंड आई डोंट नो। मतलब मुझे नहीं पता कि रेना का पूरा कैरेक्टर आर्क क्या होगा यहाँ पे। डेमन उनसे कंसोल करता भी है कि आई वॉज लाइक यू व्हेन आई वाज अ किड एंड आई थिंक ही काइंड अंडरस्टैंड्स इट एंड ही वांट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। I think he wants to solve this issue with her daughter and all that. एक कैरेक्टर आर्क जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा वो है रेना की सिस्टर का। आई गेस आई नो कि मतलब हाउ हाउस ऑफ द ड्रैगन वर्क्स बट स्टिल मुझे वो पूरा आर्क नहीं समझ में आ रहा कि बट या हमें एक और चीज़ दिखाई जाती है कि रेनेरा जो कि इन सारे लाइज से अब पक चुकी है वो उसकी जो लेडी होती है रेनेरा की उसकी साइड बहुत ज़्यादा है एंड में जो पूरा का पूरा सीन दिखाया गया हमें वी कैन ऑल सी आई थिंक कि हाउ इट्स गोना टर्न आउट नाउ। दैट ओनली थिंग दैट फील्स बैड इन ऑल दिस इज़ रेनेरा हरसेल्फ, क्योंकि उसका जो पूरा कैरेक्टर है ना वो होना चाहिए कि हाउ शी इज स्टैंडिंग अप टू द मैन, हाउ शी स्टैंडिंग अप टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट शी इज़ फेस्ड इन द वर्ल्ड, जहाँ पे कोई भी एक वीमेन को एक रूलर नहीं देखना चाहता या फिर अपना ही नहीं पा रहा है। ठीक है, that's how it should be but it's always like we are gonna control Rhaenyra by our own decisions. सनफायर का जो पूरा एमन टारगेरियन वाला सीन दिखाया गया जब 5th एपिसोड में मैंने देखा था कि साइरेक्स इज डेड आई वाज लाइक हाउ द फक दे आर गोना बिल्ड समथिंग ऑन एमन्स ड्रैगन डाइंग। लाइक सनफायर को डेड दिखाना इज़ प्रैक्टिकली लाइक चेंजिंग द स्टोरी अलॉट। और क्योंकि ये स्टोरी को चेंज कर रहे हैं थोड़ा बहुत आई थॉट कि दे आर गोना चेंज दिस टू बट लकी टू मी दे हैव आउटडन देमसेल्व्स हियर टू। पूरा का पूरा सीन बहुत ज़्यादा अच्छा है, हाउ ही स्टैंड्स अप फॉर हिमसेल्फ एंड हाउ ही गोज इन फ्रंट ऑफ देम एंड दिस टाइम एगोन फेल्ट लाइक अ किंग। बट या पीछे से सनफायर का आना एंड उन सबको जलाना इट वॉज पीक
मैं अभी भी यही कहूँगा कि देखो दिस इज़ द यूएसपी ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन। मुझे सबसे अच्छा लगा कि हाउ एमन का हाफ फेस पूरा आग से जला हुआ है और हाफ फेस ही मतलब ठीक सा है। एंड द सेम गोज विद सनफायर कि उसका हाफ फेस बिल्कुल जला हुआ है ड्रैगन फायर से, तो उसकी आँख भी लटक सी रही है, उसका पूरा मीट जो फेस का वो लटक रहा है। एंड ऑन द सेकंड फेस वो सनफायर बिल्कुल ठीक दिखता है। ये कितना ज़्यादा सिमिलर हो गया ईगन का और सनफायर का, बट या दैट वाज रियली गुड। एक लास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो पूरा का पूरा सीन है जहाँ पे हाई टावर है जो उसके साथ अब ऑल्फ द वाइट मिल चुका है। ये सारा पूरा का पूरा टम्बलटन की बैटल 1 एंड बैटल 2 को सिग्निफाई करने के लिए कि अब ऑल्फ उसकी तरफ झुक चुका है, मतलब उसकी तरफ झुका तो क्या उसके साथ हाथ मिला लिया है, बिकॉज ही इज़ नॉट स्मार्ट इनफ टू नो द डिफरेंस। एंड वो तो भाई वो है, वो देखो वो कितना भी ज़्यादा फट्टू हो बट उसे पता है कि कहाँ पे कौन सी चाल चलनी है। वो पूरा अच्छा सीन था, आई लव्ड इट। मैं वेट करूँगा इसके अगले एपिसोड के लिए। फिनाले है भाई, बहुत बात करेंगे। मैं इस एपिसोड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला क्योंकि फिनाले के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं। बट या दिस वॉज माई इनिशियल रिएक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगा एपिसोड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जैसे उन लोगों ने इसको बनाया है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, शूटिंग की गई है ये वो। विद दैट बीइंग सेड मुझे लगता है कि ये वीडियो इतना ही रखते हैं, सीज़न 3 के फिनाले के बारे में बात करेंगे। बट या विद दैट बीइंग सेड thank you guys for watching. If you have watched till now, if you enjoyed the video, like the video, comment on your favorite part of the episode क्योंकि बहुत सारे थे। And yeah, with that being said, I'll see you guys in the new one. Goodbye.